बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फेशियल मसल्स। तो कुछ जनरल बातें फेशियल मसल्स के बारे में कि जितने भी फेशियल मसल होते हैं सेकंड फेरेंजियल आर्च से डेवलप होते हैं एंड दे डोंट हैव द डीप फेशिया सो दैट इन ऑर्डर टू अलाउ द फेशियल एक्सप्रेशन। और इसके अलावा आपने नोट किया होगा कि जहाँ कहीं भी मतलब भी मसल्स का पूछा जाता है तो उसके साथ नर्व सप्लाई और उनका एक्शन पूछा जाता है। तो एक्शन तो हम लोग मतलब बाय साइड डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन नर्व सप्लाई जो है उसके बारे में याद रखना है कि जो मोटर नर्व सप्लाई होगी फेशियल मसल की वो हमारे पास फ्रॉम फेशियल नर्व होगी, जबकि जो हमारे पास सेंसरी सप्लाई है वो हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व से होगी, एक्सेप्ट फॉर दिस एंगल ऑफ द मैंडिबल। इसको हमारे पास ग्रेट ऑरिकुलर नर्व सप्लाई करती है, जो कि हमारे पास सर्वाइकल प्लेक्सस की क्यूटेनियस ब्रांच है फ्रॉम C2 एंड C3। तो अभी फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास ऑसिपिटो फ्रंटालिस आ जाता है, ठीक हो गया। ये इसकी फ्रंटल बेली है, जबकि ये जो है इसकी ऑसिपिटल बेली है। और ये जो मसल है ये टेम्पोरालिस मसल है, और ये जितनी आर्टरीज दिखाई दे रही हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और इसकी ब्रांचेस हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग ये ऑर्बिटल मसल्स में आ जाते हैं। ऑर्बिटल मसल्स में सबसे पहले जो ये जो मसल है फ्रंटल बेली ऑफ द ऑसिपिटो फ्रंटालिस ये है, ठीक हो गया। इसका जो एक्शन है कि दैट इट एलिवेट द आईब्रोज। जब फियर होता है या फिर सरप्राइज कंडीशन होती है तो उसके अंदर जो हमारी आईब्रोज एलिवेट हो जाती हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये ऑसिपिटो फ्रंटालिस रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जो है ऑसिपिटो फ्रंटालिस की भी ये जो फ्रंटल बेली है वो, और फिर ये जो है ये हमारे पास ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई मसल है, ठीक हो गया। ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई मसल के तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले ये जितना सर्कुलर दिखाई दे रहा है ये ऑर्बिटल पार्ट है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पावरफुल क्लोजर ऑफ द आई, जबकि ये वाला जो पार्ट है इसका ये ऊपर जो है ये जो है हमारे पास पैल्पेब्रल पार्ट है, ठीक हो गया, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लिंकिंग ऑफ द आइस, या फिर जिस तरह स्लीप के दौरान स्लाइट सी क्लोजर हुई होती है आइस की, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड पार्ट जो लैक्रिमल पार्ट है वो हमारे पास डायलेट करता है लैक्रिमल सैक को, और मतलब यहाँ पर विजिबल नहीं है, वो लैक्रिमल सैक को डायलेट करता है टू एस्पिरेट द टीयर्स। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद हम लोग नोज़ पर अगर आ जाएँ तो ये एक मसल दिखाई दे रहा है, इसको निज़ेलिस मसल कहते हैं। अगर ज़्यादा स्पेसिफिकली बात करें तो दिस इज़ द ट्रांसवर्स पार्ट ऑफ द निज़ेलिस मसल, विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज द कंप्रेसर नीरीज, बिकॉज ये जो हमारे पास नॉस्ट्रल्स होती हैं उनको कंप्रेस करता है। अब यहाँ पर दो मसल्स हैं, उनको थोड़ा ध्यान से देखना है। एक तो ये मसल है इस साइड पे और एक इस साइड पे है, ठीक हो गया। ये जो मसल है इसको हम कहेंगे लिवेटर लिबाई सुपीरियोरिस एलिक्यू निज़ाए, ठीक हो गया, सही है। और ये जो मसल है इसको सिंपली लिवेटर लिबाई सुपीरियरिस कह देंगे। नॉमेनक्लेचर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। लिवेटर का मतलब क्या है कि एलिवेट करेगा, लिबाई सुपीरियरिस यानी कि अपर लिप को करेगा, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने ये वाला जो मसल है इसको क्या कहा था, ये नोज़ वाली साइड है ना, तो इसको कहा था लिवेटर लिबाई सुपीरियरिस एलिक्यू निज़ाए, यानी कि अपर लिप को तो एलिवेट करेगा ही, लेकिन साथ साथ हमारे पास जो एला ऑफ द नोज़ होते हैं जिन्हें हम विंग्स ऑफ द नोज़ भी कहते हैं उनको भी एलिवेट करेगा। जबकि ये वाली जो मसला है इस साइड पे जो है ये वाला, इसको हम लोग सिंपली कह देंगे दैट दिस इज़ द लिवेटर लिबाई सुपीरियरिस, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, अब जो है ये हमारे पास जो है ज़ाइगोमैटिक बोन है, ठीक हो गया। ज़ाइगोमैटिक बोन से हमारे पास यहाँ पर दो मसल्स आ जाते हैं, ये ठीक हो गया। इसमें जो ऊपर वाले ये जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं फाइबर्स ना, ये ज़ाइगोमैटिकस माइनर है, ठीक हो गया, ज़ाइगोमैटिकस माइनर है। जबकि ये नीचे वाला जो फाइबर है ये ज़ाइगोमैटिकस मेजर का है, ठीक हो गया। ज़ाइगोमैटिक बोन से दो मसल्स आ गए, ऊपर वाला ज़ाइगोमैटिकस माइनर, जबकि नीचे वाला ज़ाइगोमैटिकस मेजर हो गया। ज़ाइगोमैटिकस मेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिवेटिंग द एंगल ऑफ द माउथ, वेयर एज ज़ाइगोमैटिकस माइनर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिवेटिंग द अपर लिप। फिर नीचे ये हमारे पास मैंडिबल का रेमस आ जाता है। मैंडिबल के रेमस से हमारे पास ये मसल जो है ये वाला जो मसल है ये ओरिजिन इसका यहाँ से, इस मसल को हम लोग मेसेटर मसल कहते हैं, ठीक हो गया। मेसेटर मसल के सामने आप देखें ये लाइट्स आपको फेशिया सा दिखाई दे रहा है, ये मेसेटर मसल का ही फेशिया के बिल्कुल एग्जैक्टली साथ आगे जो मसल है ना, इसको हम लोग रेजोरियस कहते हैं, छोटा सा मसल है, ठीक हो गया। ये रेजोरियस है। ये कौन सा मसल आ गया, मेसेटर, ये मेसेटर का ही फेशिया, और इसके बिल्कुल आगे जो है ना ये मसल, ये हमारे पास जो है रेजोरियस है, सही है। ये हमारे पास पेरोटिड ग्लैंड है और ये पेरोटिड डक्ट है, ठीक हो गया। पेरोटिड डक्ट जिस मसल को पियर कर रही होती है, ये वाला जो अंदर मसल है इसको बक्सीनेटर मसल कहते हैं, ठीक हो गया, सही है। ये अंदर डिप्रेस हुआ है, जो यूं बाहर की तरफ निकला हुआ है ऊपर जो है ये तो रेजोरियस है, लेकिन ये जो अंदर वाली तरफ है ना ये बक्सीनेटर मसल है, और इसकी जो इंडिकेशन है वो ये है कि इसको पियर कर रही है, ये हमारे पास पेरोटिड डक्ट, सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये एक मसल ओरिजिन कर रहा है, ये यूँ मतलब एक सी शेप बन रही है इसकी, ठीक हो गया। इस मसल को हम लोग कहेंगे दैट दिस इज़ द डिप्रेसर एंगुलाई इन्फीरियोरिस, डिप्रेसर एंगुलाई इन्फीरियोरिस, ठीक हो गया। जबकि ये वाला मसल जो लोअर लिप के साथ कनेक्टेड है इसको हम लोग कहेंगे दैट दिस इज़ द डिप्रेसर लिबाई इन्फीरियोरिस, डिप्रेसर लिबाई इन्फीरियोरिस।
ठीक हो गया, यानी कि ये लोअर लिप को डिप्रेस करने करेगा। ठीक हो गया, सही है। इसके अलावा ये जो मसल आपको दिखाई दे रहा है, दिस मसल, दिस इज़ एक्चुअली द मेंटालिस। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हम लोग आई में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। एक तो ये कि ये जो मीडियल साइड पे है ये लैक्रिमल सैक है। ठीक हो गया। और दूसरा ये जो है ये लैक्रिमल ग्लैंड है। ठीक हो गया, ये लैक्रिमल सैक है, जबकि ये जो है ये लैक्रिमल ग्लैंड है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है आर्टरीज़ को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो ये जो नीचे से जो आर्टरी आ रही है ना, ये एक्चुअली हमारे पास जो है कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। कॉमन कैरोटिड यहाँ पर आकर ये एक इंटरनल कैरोटिड में डिवाइड हो गई और एक्सटर्नल कैरोटिड में डिवाइड हो गई। हमने स्टार्ट में कहा था कि मेन सप्लाई फेस की जो है वो एक्सटर्नल कैरोटिड से ही है। ठीक हो गया। तो एक्सटर्नल कैरोटिड दो ब्रांचेस देगी। एक तो ब्रांच ये सीधी ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक हो गया, ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है, जो कि इस साइड पे भी आपको दिखाई थी, ये वाली, ये सारी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और उसकी ब्रांचेस थी। ठीक हो गया। ये कॉमन कैरोटिड नीचे से आई, आकर ये एक्सटर्नल कैरोटिड में डिवाइड हुई और इंटरनल कैरोटिड से। इंटरनल कैरोटिड ने ये ब्रांचेस दी। ये ऊपर वाली जो है सुपरफिशियल टेम्पोरल है और दूसरी फेशियल आर्टरी ये वाली। फेशियल आर्टरी एक्चुअली ये सब मैंडिबुलर रीजन पे जाती है, यहाँ नीचे पहले जाती है सब मैंडिबुलर रीजन पे। ठीक हो गया। फिर यहाँ से ऊपर फेस की तरफ आती है। फेस में आकर ये लिप्स को ब्रांचेस देगी। इन्फीरियर लिबियल आर्टरी टू द लोअर लिप, सुपीरियर लिबियल आर्टरी टू द अपर लिप, लेटरल नेजल आर्टरी टू द नोज, और ये यहाँ जाकर ये टर्मिनल ब्रांच देती है। ये वाली एंगुलर आर्टरी जो है ये इसकी टर्मिनल ब्रांच है। इसके अलावा ये जो दो आर्टरीज आपको दिखाई दे रही हैं, ये हमारे पास जो हैं ऑप्थेल्मिक आर्टरी से ये की ब्रांचेस होती हैं। एक तो ये जो मीडियल साइड पे है ये हमारे पास होगी सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी, जबकि ये जो लेटरल साइड पे है ये हमारे पास होगी सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। दिस वाज ऑल अबाउट द फेशियल मसल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।